तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है भगवान को संसार में खोजता हुआ मैं हु डिस्कवर्ड गॉड इन दिस वर्ल्ड। और जीवन का सार इस बुक का नाम है। तो इसमें हम आज पूरा मतलब जीवन का सार समझेंगे कि मैं इस संसार में भगवान को कैसे खोज रहा हूँ और क्या क्या मतलब मैं कर रहा हूँ इस जीवन में, और आखिर इस जीवन का सार क्या है। तो इसको हम खैर शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बहुत बहुमूल्य होता है, लेकिन यहाँ पर क्या एक दिक्कत आ जाती है कि लोग जो है उस जीवन को समझ नहीं पाते। उनको जीवन, बहुत से लोगों को मृत्यु जो है जीवन से बेटर लगने लगती है, इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि कितने लोग जो है पर डे आत्महत्या करते हैं, ईयरली कितने लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का जो डेटा है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर मैं वही समझाना चाहता हूँ कि जो लोग होते हैं ये मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं। अधिकतर लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक डिस्टर्बिंग तो ठीक है, शारीरिक डिस्टर्बिंग ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब करती है। लेकिन एक मानसिक डिस्टर्बिंग वो अलग ही होती है कि वो शरीर पर वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी, मतलब अंदर ही अंदर वो इफेक्ट दिखाती है। बाहर से देखने में तो सही लगेगा, लेकिन वो अंदर से ही इफेक्ट करेगी। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि मतलब इस बुक की जो शुरुआत है वो मैं करने जा रहा हूँ कि मैं जो है संसार में भगवान को खोज रहा हूँ। मैं कोई भी हो सकता है वो, क्योंकि अब जैसे अगर हम यहाँ से शुरुआत से देखें तो हमारा जीवन जब से शुरू होता है तब से हम देखते हैं। तो जब हमारा जीवन शुरू होता है तो हम जानते हैं कि हमारे माता पिता से हमें डीएनए के द्वारा जो है हमें माता पिता से शरीर मिलता है, और डीएनए से वो जानकारियाँ कुछ मिलती हैं कि जो हमारे माता पिता के अंदर गुण हैं वही गुण जो है हमारे अंदर आ जाते हैं। ये चीज़ें हम जानते हैं। तो जैसे डीएनए क्या करता है कि माता पिता के 2 हाथ हैं तो हमारे भी 2 हाथ हैं, ऐसे करके मतलब वो एक शरीर की संरचना हमें दे देता है। तो फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो, मैं ये क्लियर कर दूं कि वो किसी पिछले कर्म से नहीं बनता। हमारा शरीर माता पिता के द्वारा जो है उनके डीएनए से बनता है। माता पिता जो है हमारे शरीर को देते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चे का मतलब वो हो रहा होता है एक हिसाब से, माता पिता जब कहीं पर कोई स्त्री पुरुष हो गया, अगर वो सेक्सुअल चीज़ें कर रहा है तो जो बच्चा उस समय बनेगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे मन होते हैं, ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे संस्कार होते हैं जो कि सेक्सुअल टाइम पर वो जाकर वो गर्भ धारण कर लेते हैं। तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात यहाँ पर समझना, क्योंकि इससे जो है नहीं तो सुपरस्टिशन से फैलेगी। सीधा सीधा समझना कि ऐसा कुछ नहीं होता कि गर्भधारण के समय जो है आत्मा हो गई या मन हो गया या अहंकार, ऐसी जो भी चीज़ें आपको हो वो अपने अनुसार गर्भ चुनती है। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, इस पर मतलब नहीं जाना है। इसको मैं समझा दूँ तो जो पिता का शुक्राणु होता है और माता का अंडाणु होता है, इन दोनों में अलग अलग जीवन होते हैं। तो अब आप खुद ही सोचो, ये पूरा संसार में एक ही चेतना फैली हुई है। वही चेतना पुरुष के अंदर भी है, वही चेतना माता के अंदर भी है। तो यहाँ पर जब गर्भधारण होता है तो पुरुष का शुक्राणु में भी जीवन है, माता के अंडाणु में भी जीवन है। तो जब दोनों मिलते हैं तो बच्चे का जन्म होता है। दोनों के मिलने से ये मत समझो कि जीवन आया, जीवन पहले से था। जो दोनों के, क्योंकि अगर आप ये समझोगे कि दोनों के मिलने से जीवन आया तो आप वहाँ पर गलती कर जाओगे। आप फिर वहाँ पर आपको लोग सुपरस्टिशंस में ढकेल देंगे कि दोनों के मिलने से गर्भधारण हुआ और आत्मा या मन या अहंकार जो है अपने अनुसार गर्भ जो है ग्रहण की। ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग जीवन था। दोनों के मिलने से जो है हमारे शरीर का निर्माण हुआ, मतलब ऐसा दोनों के मिलने से हमारा शरीर बना। इसका मतलब ये होगा, ये नहीं होगा कि उसमें जीवन बाद में आया। जीवन दोनों में था, दोनों जीवित कोशिकाएं हैं, वो शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, दोनों जीवित कोशिकाएं हैं। दोनों के मिलने से समझ लो हमारा शरीर बनता है। जैसे अगर हम कहें तो जैसे बीज है और मिट्टी है, तो बीज में वो संभावना मौजूद है जीवन की, लेकिन उसको उस तरह का वातावरण चाहिए। तो जब वो मिट्टी में जाता है तो उसमें कोई आत्मा नहीं आ जाती है, कोई मन नहीं आ जाता। ये चीज़ यहाँ पर समझना। और मैं एक बात सीधा सीधा कह दूँ, कोई एक वही आत्मा या वही ब्रह्म, आप जिस नाम से भी कहो, वही शुद्ध चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली है, और कोई अलग अलग आत्मा नहीं होती, उस पर मत जाना। तो यहाँ पर मैं वही बात समझा रहा हूँ कि जब जन्म हो, मतलब बीज जो है में मतलब जीवन की संभावना होती है, लेकिन वो जो है माहौल नहीं पाता वो।
तो जब वो मिट्टी में जाता है, खाद पानी पाता है, तो देखो उसमें जीवन निकल आता है। मतलब अब उसमें वो संभावना प्रकट होगी। पहले भी संभावना, ऐसा नहीं है कि उसमें जीवन नहीं था, क्योंकि अगर उसमें जीवन नहीं था तो वो नहीं होता। उसमें जीवन था, लेकिन जब वो उस तरह का माहौल मिला तब वो पेड़ बन गया ना। तो वैसे ही शुक्राणु में भी जीवन है, अंडाणु में भी जीवन है। दोनों के मिलने से फिर जो है हमारा शरीर बन जाता है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी सुपरस्टिशंस में मत जाना। मैं आपको सभी तरह से इस बुक में जो मैंने कहा कि भगवान को खोजने, संसार में खोजता हुआ मैं, इस बुक का शीर्षक है। तो इसमें मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। आपको ज्योतिष के हिसाब से बताऊंगा, फिलॉसफी के हिसाब से भी बताऊंगा, साइकोलॉजी के भी हिसाब से बताऊंगा, न्यूरोसाइंस के हिसाब से बताऊंगा और एस्ट्रोलॉजी के भी हिसाब से बताऊंगा कि आखिर ये जीवन है क्या, क्या सच में कोई सुपरस्टिशंस होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सब चीज़ों में मत जाना। तो यहाँ पर हम थे कि दोनों के मिलने से हमारा शरीर बन जाता है। अब आप यहाँ पर खुद ही देख लो, पिछले जन्म का हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पर पिछले जन्म जैसा कुछ नहीं है। हुआ क्या कि माता पिता ने हमको शरीर दी, बस यही है। और माता पिता जो उनके द्वारा जो डीएनए था वो वैसी जानकारी लेके आ गया। अब यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं मन होता है उसमें। तो मन में क्या क्रियाएं होती हैं? बस क्रियाएं यही होती हैं कि वो कुछ भी जैसे महसूस कर सकता है। अगर आप उसको छुओगे तो वो जानेगा कि मुझे कोई छू रहा है। भूख लगेगा तो रोएगा, मतलब उसके अंदर वो जागरूकता है कुछ भी जानने, मतलब अपने शरीर के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि पैदा होते ही मन रहता है, इसका मतलब मन जो है पिछले जन्म का आया है। तो ये भी मैं कह दूँ कि पैदा होते मन होने का मतलब ये नहीं कि मन पिछले जन्म का आया है। एक बात यहाँ क्लियरली समझ लेना कि मन जो है वो शरीर की एक अदृश्य इंद्रिय है। जैसे हमारी 5 इंद्रियाँ हम जानते हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा, ये सभी चीज़ें हैं। तो वैसे ही मन भी हमारी एक अदृश्य इंद्रिय है। वो जो है हमारे शरीर बनने पर वो मन हो जाता है, उसमें मन होता है। शरीर आने पर मन होगा। जैसे शरीर के होने पर तुम्हारी आँखें होती हैं, जैसे त्वचा होती है, वैसे ही मन भी होता है। मन भी शरीर का स्वभाव है। तो ये मत कहना कि पिछले जन्म का कोई वो आ गया है। अब एक बात मैं और यहाँ समझा दूँ कि जो कुछ लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का संस्कार या मन, ये सब कुछ नहीं आता। आप जिस उसके बाद आपका जो मन है, जैसे माहौल में आप रह रहे हो उसी हिसाब से आपका मन बनता चला जाएगा, आपका संस्कार होता चला जाएगा, आपका अहंकार बनता चला जाएगा। ऐसे ही आपकी सभी चीज़ें बनती हुई चली जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछले जन्म का कुछ भी तुम्हें आकर मिल गया। मैं यहाँ इसलिए क्लियरली पूरा शुरुआत से समझा रहा हूँ, इसलिए किसी भी सुपरस्टिशंस में मत पढ़ना। मैं एक बात क्लियरली साफ कर दूँ कि इस दुनिया में जादू या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई इस पे कह रहा है तो तुम्हें मूर्ख बना रहा है और वो तुम्हारे मन से खेल रहा है सिर्फ, बस। तो सुपरस्टिशंस या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या चमत्कार या जादू, इन सब जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये क्लियरली समझ लेना। तो यहाँ पर फिर हम थे कि जैसे किसी बच्चे का जन्म हो गया तो अब वहाँ पर वो बच्चा जैसे अभी कुछ भी नहीं जान रहा है, तो वो जो है अब वो जिस माहौल में रहेगा उसी अनुसार उसकी पहचान बनती चली जाएगी। जैसे बच्चे को कुछ पता ही नहीं है वो है कौन, कहाँ से आया है, बस वो एक शरीर के रूप में है, एक मशीन की तरह है। तो अभी वो कुछ जानने लायक भी नहीं हुआ है। उसके कितने रिश्ते जुड़ जाएंगे, उसकी माँ, उसके पिता, उसके नाना नानी, दादा दादी, ऐसे कई रिश्ते। अभी मतलब वो बोलने तक नहीं जानता, वो कुछ समझने की भी स्थिति में नहीं है, फिर भी उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो वो जैसे जैसे जानने लायक हो, उसका माहौल रहने का, किस माहौल में रह रहा है, वहाँ की स्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, उसी हिसाब से उसका मन बनता चला जाता है। तो मन जो है वो शरीर का स्वभाव है और शरीर जो है वो माहौल से बनता है, तो मन भी माहौल से बनेगा। माता पिता जैसे संस्कार देंगे वैसा ही आपका मन, आपका सब कुछ बनता चला जाएगा। यहाँ तक आपको ऐसा अभी तक कुछ नहीं लगा होगा कि पिछले जन्म से कुछ आ रहा है, पिछले जन्म से कुछ नहीं आता, ये क्लियरली समझ लेना है। और पुनर्जन्म क्या होता है उसका मतलब मैं आगे समझा दूँगा, क्योंकि नहीं तो लोग उस पर कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो यहाँ पर यही हम बता रहे हैं कि अब जैसे बच्चे का जन्म हो गया, वो धीरे धीरे बोलना सीखेगा। ऐसे मतलब जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी के पास आप जाओगे तो वो यही बताएगा कि आप जिस माहौल में रह रहे हो उसी हिसाब से आपका मन बनता चला जाएगा। आपके शुरुआत के 7-8 साल बहुत बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, साइकोलॉजी कहता है। उस समय उसको आप जिस तरह का संस्कार दे दोगे, काफ़ी चांसेज हैं कि वो बड़े होने पर वैसा ही बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर वही बातें मैं कह रहा हूँ, ये बात साइकोलॉजी भी कहती है, ये बात जो है तुम्हारा सोशियोलॉजी भी कहेगी, समाजशास्त्र भी कहता है कि तुम्हारे समाज के हिसाब से ही तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर बनता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर जो है अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो कई जगह आ जा रहा है, तो उसी हिसाब से उसके फ्रेंड्स
उसका जीवन ऐसे ऐसे मतलब बनता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझना है कि उसको वो जो अभी तक कुछ भी पाया है वो दूसरों का ही है। अपना क्या है यहाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ, अपना क्या है? शरीर भी दूसरे ने दिया, संस्कार भी दूसरे ने दिया, और माहौल के हिसाब से हमारा मन बन रहा है, मन भी सब कुछ दूसरों का ही है। तो मैं हूँ कौन? मैं इसी बात पर हमेशा कहता हूँ कि इसलिए एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं हूँ कौन, यही सबसे बड़ा मंत्र है, और यही आपको जानना है कि मैं हूँ कौन। क्योंकि शरीर, मन और ये सभी चीज़ें हमको सब दूसरे से मिल गई। अब हम स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फ्रेंड मिलेंगे, वहाँ हम सब बाहरी जानकारी ले लेंगे। तो जो है उपनिषद जो कहते हैं, उपनिषद यही कहते हैं कि ये जो तुम बाहरी ज्ञान ले रहे हो, ये प्रकृति का ज्ञान ले रहे हो, संसार का ज्ञान ले रहे हो, ये सभी ज्ञान क्या है? ये सभी ज्ञान वहाँ पर अज्ञान कहे गए हैं। और ज्ञान क्या कहा गया है? वहाँ ज्ञान खुद को ही जानना ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान है। क्योंकि सब तुम बाहरी चीज़ें देख रहे हो, अपने आप को तुमने कभी जाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ मैं। तो उपनिषद इसको कहते हैं, बाहरी ज्ञान को इसीलिए कहते हैं ये सभी अज्ञान है। तो वो बच्चा मान लो जो है वो बड़ा हुआ, सब कुछ कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है, ऐसे ऐसे मतलब एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। उसने कभी अपने आप को जाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो इसमें आप कह सकते हो कि उसने कभी सजगता से जिया, जिसको कि अवेयरनेस कह सकते हैं। कभी उसके अंदर अवेयरनेस आई? कभी नहीं आई। शरीर दूसरों ने दिया, मन दूसरों ने दिया, संस्कार दूसरों ने दिया, सब कुछ दूसरों का ही लेकर जीवन भर जिया, और दूसरों का ही पालन करते करते उसकी डेथ हो गई एक दिन। कुछ भी अपना नहीं यहाँ पे। तो इस बुक को जो मैंने कहा है कि संसार में भगवान को ढूंढता हुआ मैं, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कैसे मैं भगवान को संसार में ढूंढ रहा हूँ। और मैं ही नहीं, वो मैं मतलब कोई भी, मैं हूँ कौन, पहले मैं यही जान लूँ। और यहाँ पर जो मैं जो खोज रहा है भगवान को संसार में, वो मैं जो है तुम्हारा मन और अहंकार है। वो मैं कौन हूँ, मैं वाला मैं नहीं है। ये बात यहाँ पर ध्यान देना। तो वही बातें कि अब यहाँ पर आप खुद ही देखो कि अपना कुछ भी नहीं था। कोई एक बच्चा ऐसे जन्म लिया, ऐसे ऐसे जीवन में उसके, और कहा गया है जीवन में दुख है, और दुख तो है ही। जब तुम खुद को नहीं जानोगे तो दुख तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे माहौल के हिसाब से, जिस माहौल में रह रहे हो, वहाँ ईर्ष्या वाला माहौल है कि लोभ वाला है कि मोह वाला है, कैसा माहौल है, उसी हिसाब से तुम्हारा मन बन गया। अब मान लो तुम ईर्ष्यालु टाइप के हो गए, अब दूसरे को देख रहे हो, ईर्ष्या तुम्हें हो रही है, तुम्हें दुख हो रहा है। मोह तुम्हें ज़्यादा हो गया, दूसरा तुम्हारा कोई तुमसे दूर जा रहा है, तुमको दुख हो रहा है। हर पल तुम्हारा मन दुखी ही रहेगा, क्योंकि इस संसार में अपना कुछ है ही नहीं। तो तुम हमेशा दुख को ही अनुभव करते रहोगे, हमेशा दुख को अनुभव करोगे। इसलिए कहा गया है, ज्ञानियों ने कहा है कि ये संसार जो है दुखमय है। तो संसार को दुख से कैसे हम दूर कर सकते हैं? संसार को दुख से हम जागरूकता से दूर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ये समझ लेना कि ये दुख जो है तुम्हारा, इसके लिए पूर्णतः तुम्हारा माहौल, तुम्हारा मन, एक हिसाब से तुम्हारा वो माहौल और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारी परिस्थितियाँ, यही सब जिम्मेदार हैं कि तुम्हें दुख है। और इसमें अब आप क्या है कि तुम इन सब से निकालो अपने मन को निकालो। लेकिन तुम अभी यही नहीं जान रहे हो कि मैं हूँ कौन, तो मैं मन को निकालूँ कैसे? क्योंकि मन जो है वो उसी माहौल पर ढल गया है, और मेरा शरीर जो है वो मन ही है। मैं मन को ही मान रहा हूँ कि मैं हूँ, मैं इस शरीर को ही मान रहा हूँ कि मैं हूँ। तो अगर तुम शरीर या मन को मान रहे हो कि मैं हूँ, तो तुम्हें दुख तो सहना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, आप ये जानते होगे कि प्रकृति अपने अनुसार चलाती है, और ये जो शरीर या मन है ये भी उसी प्रकृति और माहौल का हिस्सा है। तो आपने ये देखा होगा कि अगर कहीं कोई बीमारी प्रकृति में फैल जाए तो बीमारी शरीर को लग जाती है, या कहीं ठंड ज़्यादा हो तो शरीर को सर्दी लग जाती है, गर्मी ज़्यादा हो तो शरीर को गर्मी लग जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि गर्मी ज़्यादा हो तो शरीर को गर्मी लग जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम खुद को शरीर या मन मान रहे हो तो तुम्हें सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। अगर तुम शरीर मान भी रहे हो तब भी तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। और ये शरीर जो है प्रकृति और माहौल पर डिपेंड है, मन तुम्हारा प्रकृति और माहौल पर डिपेंड है। तुम खुद को मन ही मानते हो, लेकिन जब कहते हो मेरा मन ये कर रहा है खाने को, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो मैं हूँ कौन जो मैं ये चाह रहा हूँ? तुम तो कह रहे हो मेरा मन, तो मेरा मन में मेरा भी तो कहने वाला कोई है। ये चीज़ समझो ना, ये जागरूकता लाओ अपने अंदर, जागरूक होकर जियो। जागरूकता का मतलब यही है कि तुम हर समय ये देखो कि मैं कौन हूँ। तो जब तुम मैं को खोजने जाओगे तो उपनिषदों के एक महावाक्य है, नेति नेति करके, बृहत्कारण्यक उपनिषद का, वो तो कहता है कि जो तुम समझ रहे हो उन सबको हटाते चलो। एक दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो उस दिन तुम्हें ये समझ में आएगा कि मैं तो ये पूरा संसार ही हूँ, मैं प्रत्येक कण हूँ। तो मैं इस शरीर को ही क्यों मानूँ, मैं शरीर तक ही सीमित क्यों रहूँ, मैं खुद को शरीर ही क्यों मानूँ?
अगर शरीर में कहीं चोट लग रही है तो वो मस्तिष्क जो है सिग्नल भेज रहा है, मतलब हमारे न्यूरॉन्स मस्तिष्क को सिग्नल भेज रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि इस जगह पे हमें दर्द हो रहा है। लेकिन वो दर्द शरीर को हो रहा है, वो दर्द मुझे नहीं हो रहा है जो मेरा असली स्वरूप है। तो इसीलिए ज्ञानियों ने दुख को दूर करने के लिए यही बताया है कि तुम जागरूक हो और देखो ये सब प्रकृति है, यहाँ ये सब घटनाएं होती रहती हैं, ये संसार है, यहाँ ये सब घटनाएं होती रहती हैं। तो वही बातें यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि इस संसार में ये सभी चीज़ें होती रहती हैं। अगर तुम शरीर या मन मान रहे हो तो तुम्हें दुखी होने का कोई मतलब वो ही नहीं उठता कि आप दुखी फिर क्यों हो। कहीं ठंड, जब मौसम ठंड हो जाता है तो तुम्हें ठंडी लगती है, उससे दुखी नहीं होते। वहाँ पर आप ये नहीं सोचते कि ये मुझे ठंड क्यों लग रही है, क्योंकि प्रकृति ने वो किया है तब तुम्हें ठंड लग रही है। तो वैसे ही जब प्रकृति कोई बीमारी देगी तो वो भी तुम्हें लगेगा, और एक ना एक दिन तो यहाँ सबको बीमारी मिलनी ही मिलनी है, और एक ना एक दिन सबको मरना ही मरना है, और एक ना एक दिन सबका मन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये सब प्रकृति जब चाहती है तब वो कर देती है। इस टॉपिक को हम ज्योतिष के हिसाब से भी समझेंगे, तंत्रशास्त्र के हिसाब से भी समझेंगे, सोशियोलॉजी के हिसाब से भी समझेंगे। तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, कि मतलब कि आखिर इस बुक में मैं क्या बताने वाला हूँ कि भगवान को खोजता हुआ मैं इस संसार में भगवान को खोजता हुआ मैं, तो मैं वही यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें जो है प्रकृति लेवल पर अपने आप हो रही है, सब ऑटोमेटिक हो रही है। तो यहाँ पर मैं कौन हूँ, मैं खुद को पहचानूँ पहले। तो जब मैं खुद को खोजने जाता हूँ तो देखता हूँ कि ना मैं मन हूँ, ना शरीर हूँ, ना ये पंचवायु हूँ, ना ये पंचभूत हूँ, आखिर मैं हूँ कौन पे। तो ऐसे ऐसे करके आप नकारते चले जाओगे तो एक दिन आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। आप देखोगे कि यहाँ पर तो सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ बिना मतलब का। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि तुम कुछ भी हो तुम्हारे लिए, उसके जिम्मेदार तुम्हारा मन ही है, तुम्हारा। और मैं मन कह दे रहा हूँ तो उसमें समाज, माहौल, परिस्थितियाँ सब आ जा रही है, क्योंकि मन जो है समाज से ही बनता है, माहौल से ही बनता है। तो इस बात को यहाँ समझना कि मन जो है समाज से ही बनता है, माहौल से ही बनता है, और दुख जो है वो तुम्हारे मन को है, तुम्हारे शरीर को है। कुछ लोग यहाँ जो कहते हैं कि फिर ये जो चोट लगती है, मैं जो अनुभव करता हूँ उस चोट का, उस दर्द का, वो सब क्या मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अनुभव शरीर कर रहा है। ज्ञानी कहेंगे वो अनुभव शरीर कर रहा है, उपनिषद के ऋषियों के पास जाओगे तो कहेंगे वो शरीर कर रहा है। तो यहाँ पर वही बात कि फिर मैं हूँ कौन, तो शरीर तो मैं हूँ नहीं ना, तो मैं दुख का अनुभव क्यों करूँ फिर। ये सब शरीर का काम है, सब मन का काम है। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अपने मन को मैं उस चेतना लेवल पर बनाऊँ, मैं अपने मन को विस्तार दूँ, मैं अपने मन को उस उच्च लेवल पर ले जाऊँ, इस शरीर तक ही सीमित ना रखूँ कि मैं यही शरीर हूँ। मेरा मन ये जाने कि मैं पूरा संसार हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ब्रह्मांड का प्रत्येक कण कण हूँ। हमारा मन ये चीज़ जाने, हमारा मन इस शरीर तक सीमित ना रहे, हमारा मन जाने कि मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ। तो इस वीडियो में ही इतना ही, आगे का आगे देखेंगे। धन्यवाद।